हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है उत्पन्ना एकादशी। इसी एकादशी से सारी एकादशियां शुरू हुई थी। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं, कथा स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। हाथ में आप तुलसी पत्ता ले सकते हो, तिल ले सकते हो, फूल ले सकते हो। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। इसी कारण से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के ही दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी केवल फलों का ही भोजन किया जाता है। नारद जी ने पूछा, महादेव एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? प्रभु, इस व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों को नाश करने वाली है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पूर्ण में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? यह संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवता के साथ वहां गए। भगवान गदाधारी क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवे देवेश्वर, आपको नमस्कार है और देवता दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, आप लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव ने भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब लोग आपकी शरण में आए हुए हैं, देवताओं की सहायता कीजिए। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर नामक के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता था। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा, दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु भगवान अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भयभीत हो गए। तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों दुष्ट दानव मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहामती नाम की गुफा थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मारने का प्रयास करने लगे। वह उनके पीछे भागने लगे। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान को सोता देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह से मार डालूंगा। दुष्ट दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल
और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैं इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त हो करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम तो जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास किया जाए तो यह एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पालन करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से वृद्ध हो तो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एवं एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में विराजमान हो जाता है। जो मानव इस हर समय एकादशी के महात्म्य पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। देखा, कोई भी एकादशी में भेद कभी ना करें, दोनों एकादशियों का व्रत करें और दोनों ही महान हैं। तो आपके हाथ में जो भी तिल, तुलसी पत्ते, पुष्प हैं उसे श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए और नमस्कार करिए और श्रीमन नारायण 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 इस मंत्र का आप जाप करिए। और सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। पन्ना एकादशी जो आज है और आज ही से सारी एकादशी शुरू हुई है। फिर आएगी, अगली होगी मोक्षदा एकादशी, फिर आएगी सपला, फिर आएगी पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी।